वारिस पठान, थोड़े शांति से, दूसरे को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। विजय शंकर तिवारी कब से शांति से चर्चा सुन रहे हैं, उनसे भी जरा पूछना जरूरी है। देखिए, बिहार में लव जिहाद कानून की जरूरत नहीं है, यही कहा गया है, बराबर है, क्योंकि वहां पर जो कानून है उसका सख्ती से इंतजाम किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में भी लव जिहाद कानून लाना चाहिए, जिस तरीके से यूपी, मध्य प्रदेश, अब महाराष्ट्र में उसकी कवायद चल रही है, उत्तराखंड में उस तरीके का कानून है, गुजरात में उस तरीके का कानून है, 8 राज्यों में वैसे कानून लाए गए हैं। क्या आपको लगता है बिहार में भी इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए? आप जो आने वाली सरकार पर इस तरीके से दबाव बनाएंगे, अभी तो पिछले 15-20 साल से तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन अभी लगता है कि जरूरत है कि नहीं, आप बता दीजिएगा जरा। साहिल जी, देश के सभी राज्यों में ये लव जिहाद का कानून लाना चाहिए, ये आज की जरूरत है। और एक घटना नहीं, आज से 10 साल पहले चित्तरंजन जी ने जब प्रारंभ किया था, उनका 10 साल पहले इसकी घटनाएं ध्यान में नहीं आती थी, जब मोदी जी आए इसके बाद ही पता चलती हैं। तो हमारे अजय आलोक जी ने बता दिया कि तो पता नहीं कब से चल रहा है, और देश के सभी राज्यों में चल रहा है, वो चाहे कलकत्ता हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मुंबई हो, देश के सभी राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया नहीं था, मेन स्ट्रीम मीडिया था, तो शायद खबरें नहीं आ पाती थी। आज तो हर घंटे में खबरें आ जाती हैं। और अभी आप देखिए ना, अपने राजस्थान के ब्यावर के विजयनगर में छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कार करके उनको धर्मांतरित करते हैं। तो ये घटनाएं रोज आती हैं, ये घटनाएं रोज आती हैं। अभिषेक झा कह रहे हैं कि उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, एक मिनट। धर्मांतरण क्यों कराना? अगर धर्म से लेना देना नहीं है तो जो लव जिहाद की घटना जो शामिल की जाती है लड़कियों को, उनका धर्मांतरण क्यों कराया जाता है? और जो धर्मांतरण करने से मना करती हैं बच्चियां, उनकी हत्या कर दी जाती है, वही फ्रिज में पाई जाती हैं, वही बक्से में पाई जाती हैं, कटी पटी पाई जाती हैं। और ये जो आप अभी दिखा रहे थे कि जिस प्रकार का ये झांकियां निकल रही हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए जो भी उपयोग करना पड़ेगा, झांकियां निकालनी पड़ेंगी, पर्चे बांटने पड़ेंगे, उनको जागरूक करना पड़ेगा, वो सब कुछ करेंगे। क्योंकि हजारों हजार हिंदू बहन बेटियां में जो हुआ है उस पर भी झांकी निकलेगी ना सर। इनकी घात चढ़ गई हैं, धर्मांतरित हो गई हैं, और उनको बलात्कार के शिकार हो गई हैं, और उनको काट करके वो फ्रिज में अभिषेक झा, इसलिए ये हमारा संवैधानिक कह रहे थे कि धर्म का लेना देना नहीं है। देखिए बीजेपी क्या कह रही है, वो कह रही है कि बिहार में आना चाहिए लव जिहाद कानून। आपकी सरकार क्या करेगी बताइए? अभी अगर आपकी सरकार आती है दोबारा, तो अभी इस बार लाया जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखिए अभी कानून लाने की बात चल रही है। देखिए, किसी भी मसले पर कानून लाना एक पॉलिसी मैटर होता है, और ऐसे ही मीडिया ट्रायल में ये बातें तय नहीं होती है कि कानून किसी मसले पर आएगा या नहीं आएगा। रहा सवाल कि विश्व हिंदू परिषद के यहाँ साथी प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो लोकतंत्र में तो आजादी है ना, कोई भी कहीं भी कैसी भी मांग कर सकता है, रख सकता है। मसला ये समझिए, आपकी भूमिका पूछ रहे हैं सर, समझिए, जो किसी के साथ गलत हो रहा हो तब आता हो मसला। मैं सुन नहीं पाया। उस दर्द उस मर्म को समझने की आपकी भूमिका पूछ रहे हैं कि क्या कानून लाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपकी पार्टी की भूमिका क्या है इसको लेकर? भाई, बिहार में ऑलरेडी बहुत सख्त कानून है, हर जुर्म के लिए सख्त कानून है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, आम और खास में कोई अंतर नहीं होता है। बड़े अधिकारी भी नप जाते हैं, विधायक मंत्री भी नप जाते हैं। कोई गलत करेगा किसी भी एस्पेक्ट से गलत करेगा, उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। न किसी को धर्म जाति देखकर फंसाया जाएगा, न किसी को धर्म जाति देखकर बचाया जाएगा। तो बिहार में यह मानक तय करना कि भाई इसकी वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा है या कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही, मेरा यह कतई मानना नहीं है। मजबूती से बिहार में एक्शंस होते हैं, कंप्लेंट्स भी होती हैं। चित्तरंजन गगन जवाब देना चाह रहे हैं। साहिल जी, धार्मिक उन्माद फैलाना जो है सो किस कानून में है? अभी जो हमारे बोल रहे थे, जनता दल के साथी बोल रहे थे अभिषेक जी, तो मुंगेर में जिस ढंग से शिव जी की झांकी निकल रही थी ना, हम लोग भी शिव जी की झांकी निकालते हैं, तो शिव जी की झांकी में शिव जी से जुड़ा हुआ जो है उस ढंग का झांकी को प्रस्तुत किया जाता है। जिस ढंग से जिस घटना से बिहार को कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के सामने कहते हैं कि मैंने जो है सो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, हमने सबके लिए काम किया। उनके राज में अगर किसी की हिम्मत हुई कि सार्वजनिक रूप से झांकी में एक
ऐसा जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला हो, धार्मिक मत विभेद पैदा करने वाला हो, वैसा झांकी निकालने का आखिर जो है तो किसी ने साहस किया, किसी ने हिम्मत किया, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो आज सरकार है वह जिम्मेवार है। इसका मतलब वह कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। कहने के लिए भले ही कहते हैं, लेकिन यहाँ वही होता है जो भाजपा चाहती है। और अब तो और क्लियर हो गया, अब तो कंप्लीटली वे भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसलिए अब देखिए, कल जो मंत्रिमंडल का भी अभिषेक झा, उसके बाद झांकी निकलना शुरू हुआ। तो अब बिहार में चुनाव है, तो 10 सेकंड में अपनी अभिषेक झा, जनता दल यू के साथी केवल जो कहीं कुछ अभिषेक झा, गलत, थोड़ा शांत हो चित्तरंजन जाइए, गगन मैं जरा अपनी सुन बात लेते हैं, बताऊंगा। उनको जवाब देना है, कुछ झा जी को गलत- जवाब देना है, कुछ गड़बड़ झा जी को कहीं जवाब हो देना रहा है। हो, झा जी बोलिए। कुछ गलत और कुछ गड़बड़ कहीं हो रहा हो, कुछ गलत और गड़बड़ कहीं हो रहा हो, लोग शिकायत कर सकते हैं। अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित पहले भी हुई है, नहीं, आगे यह भी होगी। मानते आपने हैं कि कई नहीं इसके कोई उदाहरण गड़बड़ बिहार में हुआ। देखे हैं, सासाराम हो, बिहार शरीफ हो, कहीं। अब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। लेकिन हमें ऐसी पार्टी से प्रवचन नहीं चाहिए जिस पार्टी की टीआरपी रही है बिहार को जातीय और धार्मिक नरसंहार में धकेलना। जिस पार्टी का शासन जब इस बिहार में था, तो चाहे भागलपुर की धरती हो कि सीतामढ़ी की धरती हो, अनगिनत जो नरसंहार हो जिसके बारे में जब चर्चा होती है तो बिहार की छवि इस पूरे देश में धूमिल होती है। अगर ऐसी पार्टियां भी हमको इस तरह नसीहत देती हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये ऐसी पार्टियां हैं जो लोगों को लड़ाती थी, भड़काती थी और समझती थी कि भाई इसी बहाने एक खास समुदाय के ठेकेदार बन के रहेंगे, उनको बताएंगे कि फिर जिन निकलेगा और आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। वहां तो डिप्टी मेयर खालिद हुसैन भी मौजूद थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको क्यों दिक्कत हो रही है, यह सवाल पूछा जा रहा है। साहिल जी, जरा एक मिनट में आऊंगा। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता दंगा है, में ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। अब अभिषेक जी, अगर कहा जाए, हम तो हमेशा अभिषेक जी से, थोड़ा जवाब दे, हमेशा से दे इसके दीजिए। खिलाफ रहे हैं। जरा जवाब सुन लेते हैं, गगन जी का जवाब सुन लेते हैं। साहिल जी, जरा बस 10 साहिल सेकंड दीजिए जी, मुझे। अभी भागलपुर की चर्चा कर रहे थे हमारे अभिषेक जी। यह भागलपुर में ऐसे ऐसे दंगा हुआ, हम लोग के समय में नहीं हुआ था दंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भागलपुर दंगा के समय जो वहां तत्कालीन एसपी थे, जिन पर यह आरोप लगा, जिन्होंने सरेआम अपने सामने खड़ा होकर अल्पसंख्यकों का संहार करवाया, और कभी भी राजद शासन काल में उनको कभी भी की पोस्ट नहीं दिया गया, बराबर स्टंटिंग में रहे। और जब नीतीश जी की सरकार आई, उनको डीजीपी बना दिया गया। उतना ही नहीं, रिटायर करने के बाद में उनको बजाबते से सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। भागलपुर दंगा की बात करते हैं, जिसने भागलपुर दंगा में खड़ा होकर आप इतने आश्वस्त मुसलमानों की थे हत्या करवाई थी। चितरंजन जी, अगर आप किसी के चलिए अभिषेक झा जल्दी से जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। की पोस्ट नहीं दिया। देखिए 10 सेकंड साहिल जी, 10 सेकंड। देखिए कैसे ये लोग अपनी बात मैं साहिल जी ये कहना चाह रहा हूं कि जो समाचार पत्रों में छप चुका है, जो उद्घाटित हो चुका है देश में, समाज तिवारी जी जरा एक मिनट बात कर रहे हैं, जरा झा जी बात कर रहे हैं, जरा एक मिनट रुक जाइए, वो बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। बोलिए झा जी, बोलिए, खत्म 10 करिए। सेकंड लूंगा सिर्फ। देखिए कैसे ये लोग अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। ये अपनी बात में कैसे फंस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भागलपुर अगर नरसंहार हुआ या भागलपुर में जो हिंसा हुई, उसमें जो पुलिस के पदाधिकारी दोषी थे उनको हमने कोई क्रीम पोस्ट नहीं दिया, अमुक अमुक सरकारों ने क्रीम पोस्ट दिया। अरे भाई, अगर वो दोषी थे, आपके पास इसके तथ्य हैं, रहे थे, तब तो भाई आप इसका मतलब आपकी जो नीति रही होगी कभी भी किसी भी अधिकारी को लेकर के, वो यही होगी। अब विजय शंकर तिवारी, आप कुछ कहना चाह रहे थे मेन मुद्दे पर। साहिल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भड़काऊ प्रदर्शनी कैसे बिहार का माहौल बिगड़ा जा रहा है क्या? जरा एक मिनट रुकिए, विजय शंकर तिवारी बात करेंगे। जरा साहिल जी, मैं कह रहा हूं कि अभी बार बार एक बात हो रही है, भड़काऊ प्रदर्शनी। कैसे भड़काऊ हो गई भाई? जो समाचार पत्रों में छप चुका है, जो देश के सामने उद्घाटित हो गया है, वही समाचार पत्र वहां वॉल पे लगे हुए हैं। क्या श्रद्धा वालकर फ्रिज के अंदर नहीं गई थी? वो समाचार पत्रों में नहीं आया था? ऐसी नई कौन सी चीज आएगी जो भड़काऊ हो गई? वो जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो प्रमाणित हैं, जो हो चुकी हैं, क्या भड़काऊ हो गया बता दीजिएगा। बेटियों को सचेत करना ये हमारा कर्तव्य है। ये भड़काऊ कैसे हो गया? मैं कहता हूं कि हर बात को भड़काऊ बोलना, जब भी हम अपनी बहन बेटियों को लेकर बात करेंगे वो भड़काऊ हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? अच्छा साहिल भाई सुनिए, साहिल भाई, एक वारिस पठान बताइए कैसे भड़का हुआ? महिला अपने 4 बच्चों के साथ एक मुस्लिम महिला अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है।
यहाँ पे वो कन्वर्ट होती है हिंदुइज्म में, शादी करती है एक के साथ और रह रही है आराम से। अब उसको आप लव जिहाद बोलेंगे, भगवा लव ट्रैप बोलेंगे, या प्लेन प्यार इश्क और मोहब्बत का नाम देंगे? बताओ मेरे वारिस को। पठान अरे जी, अब ये क्या बताइए, बीजेपी वालों से वारिस पूछना पठान जी, पड़ेगा किसको- एक किसको भी शादी घटना करना है? ऐसी क्या बताइए, पहले इंटरफेथ वारिस मैरिज पठान हुआ जी, नहीं? एक क्या भी कभी घटना ऐसी इंटरकास्ट मैरिज हुआ नहीं? बताइए जब अच्छा, किसी ये घटना हिंदू नहीं, ने सुनिए ना अपना मेरी बात। नाम बता अरे तिवारी जी सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनी, उनकी भी बात सुन लीजिएगा। क्रॉस टॉक नहीं होगा, क्रॉस टॉक नहीं होगा, एक दूसरे की बात नाम करी बदल जाएगी। करके सुनिए मुस्लिम ना, चलिए। लड़की शादी बीजेपी की के हो, एक काफी घटना मंत्रियों बताइए ने आप, इसको कहते हैं मुसलमान षड्यंत्र, नॉन मुस्लिम इसको महिलाओं लव से जिहाद शादी कहते हैं। की, तो क्या सब ये लव ट्रैप? नहीं, बीजेपी के काफी वारिस मंत्रियों पठान ने जी, नॉन मैं कह रहा महिलाओं हूं, से हाथ शादी में की, जो कलावा रह रहे हैं। बांधना, तो क्या वो भी तिलक लव लगाना, जिहाद ये का? करके कितने हिंदू फिल्म लड़की स्टारों ने से शादी करी है भागना, नॉन मुस्लिम फिर से उनको मुसलमान? धर्मांतरित क्या ये करना, लव जिहाद नहीं हो गया? मानेंगे लेकिन धर्मांतरण आपको की, मुद्दे तो से काट ध्यान करके भटकाना में है। डाल अरे देना। ऐसे बात सुनाई ये नहीं देगी ना, जिहाद तिवारी में जी जिहाद सुन क्या लीजिए, बताओ? उनकी बात फिर आपके पास भी जिहाद आऊंगा। क्या है बताओ? ये तिवारी, देखिए तिवारी जी, सही बात नहीं है ना, आप बोलने नहीं देंगे तो अच्छी बात है, आप मुझे मैं सुन जवाब रहा दो हूं, ना मैं मेरी सुन रहा बात का। मैं सुन ये रहा अगर लव जिहाद मैं है, सुन रहा हूं, भगवा लव ट्रैप है, या ये प्यार इश्क और मोहब्बत की बात है? बताइए ना। सुन रहे, बीजेपी के बताइए, मंत्रियों ने वारिस नॉन पठान। मुस्लिम लड़कियों से शादी की, उनका क्या? काफी फिल्म स्टारों ने, काफी सुपर स्टारों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी किया, सुखी रह रहे, तो उनका क्या आप बोलेंगे? नहीं, बीजेपी को सिर्फ एक ही आंख से देखने का, अगर मुसलमान लड़के ने ऐसा किया, अरे भाई अगर कोई भी किसी का कत्ल करता है, मर्डर करता है, तो आईपीसी सेक्शन के द्वारा उसके खिलाफ केस करो, जेल में डालो, फांसी पे चढ़ा दो, फांसी दे दो उसको। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करे, टुकड़े टुकड़े करे औरत की, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, उसको फांसी दो। लेकिन ये कानून बनाने का क्या मकसद है? कानून बनाना है तो नारी शक्ति जो है उसको पावरफुल करो, नारियों के सम्मान के लिए बात करते हो ना, वो नहीं चलेगा। नारी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हो वो बताओ मेरे को। हमारे चलिए, महाराष्ट्र जल्दी के से अंदर विजय नारी शंकर सुरक्षा तिवारी नहीं आपका है। जवाब, हमारे महाराष्ट्र उसके बाद के अजय अंदर आलोक के पास जाना है मुझे। बाहर जाओ, गोली पड़ती है। अब वारिस पठान विजय शंकर तिवारी की बात सुन वारिस पठान लेंगे। जी, विजय शंकर तिवारी। वारिस पठान जी, केरल में 4,500 ईसाई बेटियों को धर्मांतरित किया गया, ये शिकायत ईसाई समुदाय ने किया। एक चीज आप बताइए कि किसी मुसलमान को हिंदू लड़की से प्रेम करने के लिए अपना नाम क्यों बदलना पड़ता है, हाथ में कलावा क्यों बांधना पड़ता है, तिलक क्यों लगाना पड़ता है? वैसे तो बार बार आपका शरिया आ जाता है, जब संवैधानिक बात करेंगे तो आप सर नहीं झुकाएंगे, आप सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि वो शरिया कानून के। लेकिन आज की स्थिति में हिंदू लड़की को धर्मांतरित करने के लिए आप कलावा कैसे बांध लेते हैं? अरे हिंदू हो या तिलक कैसे मुसलमान, लगा लेते शादी हैं? इंसान अपनी अगर वो मर्जी से करता है धर्मांतरित ना। नहीं होती तो उसको भगवा लव ट्रैप पे क्या बोलना है आपका, बताइए ना। जाओ मुसलमान लड़की को प्यार में फंसाओ, चलिए, शादी एक मिनट। करो, तो बच्चे के पैसा अंदर दिया कैसे चल जाती है? जाएगा। एक सवाल जरा मैं विजय ये आप शंकर चला तिवारी रहे हो, से पूछ पैसे लूं। की बात आप कर मेरे रहे हो। प्रश्न का तो उत्तर उसको कौन सा दीजिए ट्रैप बोलेंगे? कि उसको कलावा आपके पास बांधने की जवाब क्या ही नहीं है जरूरत मेरी है? कोई।